आज हम जैसे कि लॉकडाउन, आपको सबको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में क्लासेस शुरू नहीं हो पा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई इफेक्ट हो रही है, स्पेशली 12th की। तो आज इसको देखते हुए मैं अपना पहला वीडियो बना रहा हूँ और आज हम सबसे पहले लेके चलेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होती क्या है, ठीक है। व्हेन जैसे इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं। हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और फर्म। 4 सेक्टर होते हैं। तो 4 सेक्टर में इसमें हमें 2 सेक्टर को नहीं पढ़ना है। गवर्नमेंट सेक्टर इसमें नहीं है, इसमें फॉरेन सेक्टर नहीं, इसमें हम 2 सेक्टर को पढ़ेंगे क्योंकि इसमें हम मान के चलते हैं कि ये क्लोज इकोनॉमी है। क्लोज इकोनॉमी मतलब बंद, जिसमें गवर्नमेंट के लिए कोई जगह नहीं है और फॉरेन सेक्टर के लिए कोई जगह नहीं है। इसमें केवल किसके लिए जगह है, आपका हाउस होल्ड और फर्म। अब सर्कुलर फ्लो इनकम कहता है एक सर्कल बनता है। सर्कल कैसे बनता है कि जैसे इनकम, हाउस होल्ड प्रोवाइड लेबर फैक्टर सर्विसेज फॉर द फर्म। हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की किसको, फर्म को, और फर्म ने उसके बदले में उसको क्या दिया, फैक्टर पेमेंट दिया। इस सर्कल घूम के वापस किसके पास आ जाता है, फर्म के पास पैसा आ जाता है। जैसे फर्म के लिए हाउस होल्ड ने मेहनत किया, लेबर दिया, लेबर को फर्म ने क्या दिया, सैलरी दिया, और उसी सैलरी से जाके लेबर ने जो चीज़ उसने बनाई है उसको खरीद लिया। तो इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम व्हेन इनकम कम्स बैक टू द फर्म। ये समझ में आया, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इसका सर्कल बनता है। सर्कल कैसे बनता है, हाउस होल्ड प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज, to firm. Firm give factor income, factor payment. Firm give factor payment to household, and household अपनी पूरी इनकम, जितनी भी उसको इनकम मिली है, वो उसी प्रोडक्ट को खरीदने में खर्च कर देता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जब एक पूरा सर्कल बन के तैयार होता है, ठीक है। अब इसका सेकंड टॉपिक आता है फेसेस। इसमें 3 फेसेस होते हैं। सर्कुलर फ्लो में कितने फेसेस होते हैं, 3 फेसेस, ठीक है। 3 फेसेस होते हैं सर्कुलर फ्लो में। अब सर्कुलर फ्लो में 3 फेज। कौन सा पहला फेज है, पहला फेज है जनरेशन फेज। जनरेशन फेज, जनरेशन मतलब किसी चीज़ को जनरेट करना है या प्रोड्यूस करना है। जो फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज में जो फर्म है, फर्म प्रोड्यूस द थिंग्स, कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड विद द हेल्प ऑफ लेबर, विद द हेल्प ऑफ हाउस होल्ड। हाउस होल्ड की हेल्प से फर्म क्या करती है, फर्म प्रोडक्शन करती है। सेकेंड फेज है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज का मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में इसमें जो इनकम होती है फर्स्ट फेज में जनरेशन में, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, 4। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। लैंड को क्या मिलता है, रेंट। लैंड में आता है बिल्डिंग आती है, लैंड आता है आपका, ओके, ठीक है। तो लैंड को मिलता है रेंट, रेंट पे करेंगे। सेकंड, लेबर को मिलेगा
क्या, वेजेस, लेबर को क्या मिलेगा, वेजेस। तीसरा फैक्टर आता है लैंड, पहला होगा लैंड, दूसरा होगा लेबर, तीसरा होगा कैपिटल। कैपिटल को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, आपने अकाउंट में पढ़ा होगा, ठीक है, अकाउंट में इंटरेस्ट, जो कैपिटल कोई भी बिजनेसमैन लगाता है तो उसको इंटरेस्ट पे किया जाता है। और चौथा है इंटरप्राइज। इंटरप्राइज को क्या मिलता है, प्रॉफिट। सपोज आई एम रनिंग अ इंटरप्राइज, सो आई विल गेट प्रॉफिट। ओके, तो उसका बेनिफिट क्या होगा इंटरप्राइज का, इंटरप्राइज का बेनिफिट होगा जो इनकम जनरेट हो रही है प्रोडक्शन प्रोसेस में उसको मिलेगी, जैसे इन द फॉर्म ऑफ आपका प्रॉफिट। ओके, थर्ड फेज आती है डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन वर्ड निकला डिस्पोज से। डिस्पोज जान तो डिस्पोज का मतलब था खत्म करना, ठीक है। तो जो इनकम सेकेंड फेज में मिली है उसको खर्च करना फॉर फर्दर प्रोडक्शन। थर्ड फेज में उसको खर्च किया जाता है। लेबर को जो इनकम मिली उसने उससे खरीद लिया, वापस पैसा किसके पास पहुंच गया, फॉर्म के पास, ठीक है। कैपिटल को इंटरेस्ट मिला, फिर से उसको री इन्वेस्ट कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें तीन फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज में प्रोडक्शन, सेकंड में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और थर्ड में डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। जो इनकम मिली है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये क्या है, तीन फेजेस हैं उसके, ठीक है। समझ में आया, नहीं आया तो नीचे कमेंट कर सकते हो आप। अब इसमें है स्टॉक और फ्लो। स्टॉक, अकाउंट्स में सबने पढ़ा होगा स्टॉक। स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2017, ठीक है। तो 2017 को 31 मार्च 2017 को, या 2020 ले लो, 2020 को हमारे पास जितना सामान है वो क्या कहलाएगा, स्टॉक। स्टॉक एक एट द पॉइंट कॉन्सेप्ट है। एट द पॉइंट मतलब जो आज के टाइम पे जितने भी इन्वेंट्री हमारे पास है वो हमारा स्टॉक है, ठीक है। सपोज इन्वेंट्री हमारे पास सपोज 10,000 यूनिट्स किसी कमोडिटी की पड़ी है, तो वो क्या है, हमारा एक स्टॉक है, ओके। और दूसरा होता है फ्लो। फ्लो का मतलब होता है कि विद इन, जैसे 1 मंथ या कितना हमने प्रोडक्शन किया, जैसे प्रोडक्शन ऑफ शूज इन द मंथ ऑफ जुलाई 2019, जुलाई 2009 में कितने जूते बने, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, फ्लो। आपने टंकी देखी होगी, टंकी है, टंकी के नीचे हम टैप लगा दें, टैप मतलब जिससे पानी गिरेगा, तो जो टंकी में पानी वो क्या कहलाएगा, हमारा स्टॉक। क्योंकि आज के टाइम में हमारे पास इतना स्टॉक है, लेकिन अगर उस टैप से बूंद बूंद करके पानी नीचे टपक रहा है तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा फ्लो, ठीक है। तो दोनों कॉन्सेप्ट डिफरेंट हैं। एक एट द पॉइंट कॉन्सेप्ट है, एक ओवर द पीरियड कॉन्सेप्ट है। ओवर द पीरियड मतलब विद इन 1 मंथ या विद इन 1 ईयर, 6 मंथ, हम कुछ भी ले सकते हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ सर्कुलर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलर। पहला है रियल फ्लो। रियल फ्लो या फिजिकल फ्लो, हम 2 तरीके से, उसका दूसरा नाम फिजिकल फ्लो भी है। रियल फ्लो का मतलब होता है जब कोई भी लेबर काम कर रहा है और काम के बदले में उसको सैलरी ना दिया, उसको पैसे ना मिले, और पैसे के बदले में क्या दिया, उसको सामान दिया है, उसको बोलेंगे फिजिकल फ्लो। क्या बोलेंगे, फिजिकल फ्लो। जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हम एग्रीकल्चर में ले सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर में जो एग्रीकल्चर लेबर होता है उसको क्या करते हैं, हम सैलरी नहीं देते उसको, हम कोई मजदूरी नहीं देते उसको, ये कह देते हैं कि आपने 10 गट्ठे काटे, 1 गट्ठा आपका, या 5 गट्ठे काटे, 5 गट्ठे में से 1 गट्ठा आपका। तो ये क्या है, जो कमोडिटी वो प्रोड्यूस कर रहा है उस कमोडिटी के बदले में उसको वही कमोडिटी दी जाए, उसके बदले उसको पैसा ना दिया। रिम्यूनरेशन उसका क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ कमोडिटी दिया। रिम्यूनरेशन मतलब मजदूरी या लेबर, ओके। दूसरा है आपका मनी फ्लो, ये जिससे हम क्या बोल सकते हैं, जिसे हम नॉमिनल फ्लो बोल सकते हैं। मनी फ्लो, मनी फ्लो नॉर्मली होता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ओके, उसके बदले में मुझे जो सैलरी मिल रही है वो मनी फ्लो है। क्यों, बिकॉज आई एम गिविंग फैक्टर सर्विसेज टू स्कूल्स एंड
other institutions and they will give me amount, they are giving me an amount. So ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका नॉमिनल फ्लो या उसको बोलेंगे आपका मनी फ्लो. ठीक है, मनी फ्लो मीन्स व्हेन यू गेट remunerated in terms of money, not the things. Okay, इसमें हम 2 सेक्टर को ही लेके चले हैं. इसमें हम 3rd और 4th सेक्टर को नहीं लेंगे क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है क्लोज्ड इकोनॉमी माना गया. इसमें क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब जिसमें गवर्नमेंट के लिए जगह नहीं है और इसमें आपकी फॉरेन सेक्टर के लिए जगह नहीं है. ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो? आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं. ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर सकते हैं.